हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 11th क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल. Projectile is a freely falling body. Projectile is a freely falling body. Does what? Freely falling body which covers a parabolic path. Freely falling body which covers a parabolic path is known as projectile. पैराबोलिक पाथ क्या कैसे होता है समझेंगे अभी. दो प्रोजेक्टाइल हमें पढ़ने हैं. लेट अस फर्स्ट डील विद द एंगुलर प्रोजेक्टाइल. फर्स्ट वन इज एंगुलर और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. एंगुलर और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पहले डिस्कस करेंगे. आज हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे. दैट इज लेट स्टार्ट. इसका मतलब क्या है समझते हैं. लेट अ पार्टिकल, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द ओरिजिन. लेट दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, this is origin. From the origin a body is thrown with an initial velocity u at an angle theta with the horizontal, then you know well daily life में हम बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं. the body will go, the particle will move like this. इस तरह से आके ग्राउंड पे हिट कर जाएगा. हमें प्रूव करना है कि ये पैराबोलिक थ्रो किया मीन्स फ्री फॉल कर रहा है. हमें प्रूव करना है कि पैराबोलिक पाथ है. लेट अस प्रूव करने के लिए वी रिक्वायर 4 बेसिक टर्म्स यू एक्स, यू वाई, ए एक्स एंड ए वाई. वट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी. वट इज यू एक्स? देख के समझ पा रहे होंगे. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. कैसे निकालें? दिस u मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस. जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा? जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कोस कंपोनेंट होगा. सो u इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा कॉस और इसका परपेंडिकुलर साइन. सो यू एक्स बिकम्स u cos थीटा, यू वाई बिकम्स u sin theta. Next is what is ax and ay? Acceleration along x and y axis. फ्रीली फॉलिंग बॉडी है प्रोजेक्टाइल. फ्रीली फॉलिंग बॉडी में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक ही फोर्स लगता है वेट ऑफ द बॉडी, और वो भी किधर होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता. फोर्स इज जीरो, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑल्सो जीरो. क्यों जीरो हो गया समझ में आया होगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू जी, स्मॉल जी, नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट विल वी टेक? द बॉडी इज थ्रोन अप, देन बॉडी विल गो अप एंड डाउन, सो वी विल टेक माइनस जी लेके चलेंगे. प्लस कहाँ होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब हमें पैराबोला प्रूव करना है. थ्रो किया. आफ्टर थ्रोइंग, लेट आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल रीचेज एट अ सर्टेन पॉइंट पी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. यहाँ पहुँच गया. यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी. लेट इट बी वी. डायरेक्शन भी यहाँ से ऐसे चेंज होती जाएगी. ऐसे है डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी डायग्राम में इस तरह से ऐसे. होप यू गॉट इट. नाउ द पॉइंट इज, अज्यूम करेंगे कि कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया. लेट मेंशन करना पड़ेगा. लेट पार्टिकल और द बॉडी रीचेज एट अ पॉइंट P of coordinates x, y at any time, at any instant भी लिख देते हैं.
एट एनी इंस्टेंट लिखें, एट एनी टाइम लिखें, बात एक ही है, यानी एट एनी टाइम मीन्स टी टाइम बाद, थ्रो करने के टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज वाई। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है, ओरिजिन से इतना दूर आ गया है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। सो यूजिंग नाउ यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर हो इक्वेशन हमें निकालना है। फॉर दैट वी विल यूज यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। यू नो वेल अबाउट सेकेंड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स में पढ़ी हमने। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंड इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे यूज करेंगे। यू नो वेल अबाउट सेकेंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। सबने पढ़ा है, सबने सुना है, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे किए हैं इस पे बेस्ड। Now the point is along x axis means this becomes sx, it becomes ux, it becomes ax. It means displacement along x axis, initial velocity along x axis, acceleration along x axis. What is displacement along x axis at any time? यहाँ तक आने में x axis के along कितना displacement हो गया, that is x. So sx की वैल्यू x. What is ux? That is u cos थीटा इंटू टाइम हमने लिया t, तो एज इट इज रहेगा इंटू टी प्लस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाफ एंड देन बोलते हैं जीरो, बट इट विल बी जीरो। वाई? बिकॉज ए एक्स इज जीरो, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। फ्रॉम हेयर व्हाट इज टी? यहाँ से इस इक्वेशन से t कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो t विल बी x बाय यू कॉस थीटा। होप यू गॉट इट। t कितना आ गया, x बाय यू कॉस थीटा। नाउ द सेम सेकेंड इक्वेशन हम यूज करेंगे अलॉन्ग y एक्सिस। नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस। होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। क्या आएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अलॉन्ग वाई एक्सिस मीन्स एस वाई यू वाई ए वाई। सारी वैल्यूज पुट कर दें, जैसे पुट करेंगे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। व्हाट इज एस वाई? एस वाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। टी टाइम बाद यहाँ पहुँचने में अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई इक्वल्स टू व्हाट इज यू वाई? यू वाई इज यू साइन थीटा, सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनटू टी की वैल्यू भी जो हमने अभी कैलकुलेट की पुट करेंगे यहाँ पे, इनटू टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू एंड यू कैंसल्ड, y can be written as x into sin by cos tan theta, y equals to x tan theta माइनस बाहर आ जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। होप यू गॉट इट। दिस इज नेम्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें x के साथ जो भी है ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को हम नाम देंगे k1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो ये भी तो कांस्टेंट है, इट इज नेम्ड k2 एक्स स्क्वायर, दैट इज y इक्वल्स टू k1 एक्स माइनस k2 एक्स स्क्वायर, जो मैंने बाद में लिखी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जिनके पास मैथ्स है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, पैराबोला चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट जिनके पास मैथ्स नहीं है उन्हें डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये दोनों सेम है। एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो k1 tan थीटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है k2 इज दिस g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है और दोनों सिमिलर है मीन्स ये भी पैराबोला की इक्वेशन है जो इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन दोनों सेम है, इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है, सेम है, तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। सो इक्वेशन सेकेंड इज
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन सेकंड इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पार्ट इसका मतलब क्या है, यहाँ तक पार्टिकल का जो पाथ आया उसकी इक्वेशन पैराबोला की आ रही है। सो पार्टिकल और वी कैन से द बॉडी मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ। पार्टिकल मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ, मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ। एंड पैराबोलिक पाथ पे जो मूव करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल, एंड कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रूव हो गया जी। थ्रो किया था यानी फ्री फॉल कर रही है, और इसका जो पाथ आया है, पाथ की इक्वेशन हमने निकाली एक्स और वाई से, तो वो आ गई पैराबोला की इक्वेशन। दैट मीन्स पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है, और पैराबोलिक पाथ पे जो जाएगा उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। यहाँ पे पैराबोला हमें ध्यान रखना है। होप यू गॉट इट। दिस इज वन मोर पॉइंट। जो इक्वेशन सेकंड है ये इसके पाथ को रिप्रेजेंट करे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है बट इसका पाथ पैराबोला है। सो इक्वेशन सेकंड को कई बार, इस इक्वेशन को कई बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कह देते हैं। कई बार ट्रेजेक्ट्री वर्ड यूज कर लेंगे, पैराबोला के लिए नहीं है। ट्रेजेक्ट्री सिंपल वर्ड है सभी के लिए, सभी पाथ के लिए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ। कहीं भी बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज इक्वेशन ऑफ, इन दिस केस दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, कोई भी हो चाहे। होप यू गॉट इट। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया, 4 वैल्यूज यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। फिर एट एनी टाइम पार्टिकल जहाँ पहुँचा उसकी एस सेकेंड इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस टी निकालना, फिर सेकेंड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, उसमें ऑल वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। होप यू गॉट इट। इसके बाद इसमें हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी में हमसे कहा जाएगा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इट इज, देखें जरा, एट एनी टाइम मीन्स बीच में कहीं भी जो टाइम होगा वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फॉर्मूला होगा उसका। बट टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन ड्यूरिंग द फ्लाइट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, यू नो वेल, दैट इज एस वाई, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जल्दी से बताएंगे मुझे, यहाँ से यहाँ तक आने में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। दैट मीन्स वही डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस का मतलब ओरिजिन से यहाँ तक आने में वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वही यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। दैट इज ग्रेट। कुछ बच्चों ने बिल्कुल बहुत सही आंसर भेजा, दैट इज 0। क्यों 0? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट में 0। व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा इनटू टाइम कितना लेंगे, अब टोटल टाइम हमें निकालना है, सो इसे तो कैलकुलेट करना है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस हाफ व्हाट इज ए वाई माइनस जी इंटू टाइम, वही कैलकुलेट करना है टी का स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्म को हम इधर ले आएंगे तो ये बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर। वट इट इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, द रिमेनिंग टर्म विल बी व्हाट, रिमेनिंग टर्म होगी कैपिटल टी हमें निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग टी कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। होप यू गॉट इट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया,
यानी कि डेरिवेशन आता तो हमें स्टेप शो करना पड़ेगा ये, बट न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यू गॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमसे और भी पूछा जाएगा इसमें, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बीच में कहीं भी, यहाँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, यहाँ पे भी एक्स, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज हम वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन अगेन अलोंग एक्स एक्सिस यूज करेंगे, बट अब हम एस एक्स इक्वल्स टू, वही ध्यान रखें, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस एक्स यू एक्स ए एक्स, पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू गॉट द आंसर। वैल्यू पुट सही करनी आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमें कैलकुलेट करना है रिप्रेजेंटेड बाय आर। व्हाट इज यू एक्स, सबसे पहले हमने सीखा था यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना लें, ऑब्वियसली टाइम जब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे तो टाइम भी यहीं तक का होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, प्लस 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 बोलें जरा जीरो, क्यों जीरो, बिकॉज ये एक्स तो जीरो है, सो ये टर्म जीरो हो जाएगी, सो इट बिकम्स यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट किया, पुट कर देंगे, इट बिकम्स 2u साइन थीटा बाई जी। गेट रेडी ऑल, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की, देखते हैं कौन रिप्लाई करेगा। इट कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या आइडेंटिटी लगेगी, ट्रिगो की। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ बच्चों ने ट्रिगो पढ़ ली होगी शायद, जल्दी से रिप्लाई करें। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, यू स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, दैट्स ग्रेट। हमें हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो मिस्टेक्स भी होंगी, करेक्ट कर लेंगे, बट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हम पार्टी नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, दैट मीन्स हम आउट हैं, बाहर, उस टॉपिक से बाहर हो जाते हैं, बाद में हमें फिर उससे लर्न करना पड़ेगा। सो बेटर है पार्टिसिपेट करें तो जल्दी याद होता है। सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्क्वायर, ऐसे याद रखें ऐसे याद रखें, दोनों सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। होप यू गॉट इट। इसी में देखो यही डेरिवेशन चल रहा है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में, 4 इक्वेशन 4 वैल्यूज, देन डायग्राम यूजिंग इक्वेशन अलोंग एक्स अलोंग वाई, पैराबोला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, और भी हमसे यहाँ पे क्या और कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, दैट इज नोन एज, इसके लिए डायग्राम हम सबको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम हाइट अटेंड, और क्या पूछ सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल कितना होगा, इसके लिए डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए। मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जल्दी से देखेंगे, क्योंकि डायग्राम के बिना गलत हो जाएगा। एक्स वाई ओरिजिन, पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल विल गो लाइक दिस। मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्वियसली, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये हमें बताना है। व्हाट इट इज, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वही होगी मैक्सिमम हाइट। सो टू फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हाट विल वी डू, वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस मीन्स एस वाई यू वाई ए वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस यहाँ तक जो भी होगा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज यू वाई, अब तो याद हो जाना चाहिए, यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना लें, ऑब्वियसली
यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम का हाफ होगा यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम भी यहाँ तक का। सो मैं मेंशन कर देता हूँ, एंड टाइम कितना लेके चलेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है u साइन थीटा बाय जी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाय जी, उसका हाफ हो जाएगा u साइन थीटा बाय जी। आगे माइनस हाफ, जो बहुत सारे बच्चे देखें माइनस कहाँ से आ गया, प्लस था, ए वाई इज माइनस जी, माइनस बाहर रख लिया हमने, माइनस हाफ जी इंटू टी, सेम वही इसका स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, एक जी कैंसिल हो गया, u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। होप यू गॉट इट। अब ध्यान से देखें तो देखो ये आपका अटेंटिवनेस है, इन दोनों में मैंने ये क्या किया, पूरा कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ओनली हाफ। सो व्हाट इज द आंसर, 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो आंसर विल बिकम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो फॉर्मूले काफ़ी क्लोज हैं आपस में, हल्का हल्का किसी में साइन 2 थीटा आ रहा है, किसी में साइन थीटा आ रहा है, किसी में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। सो सभी फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, और मेनली यदि याद नहीं आता तो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, हाइट के लिए y की इक्वेशन थी, आ गया आंसर। 10 सेकेंड लगने हैं, फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो हमें ये ध्यान रहे कि कैलकुलेट करने के लिए y की इक्वेशन लगाई थी, वैल्यू पुट की, आ गया आंसर। बहुत ईजी है, मेन है प्रैक्टिस। इसी में हमसे और भी क्या पूछ सकते हैं, लास्ट है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट या किसी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, यहाँ पे u, बट मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ वेलोसिटी तो इधर होगी ना, यहाँ पे ऐसी थी वेलोसिटी ऐसे होती जाएगी, तो यहाँ मान लेते टी टाइम लग गया यहाँ तक, तो यहाँ टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालें, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट कैसे, सेम अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलग से निकाल लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। सो व्हाट इज वी एक्स, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स हमें अब तक याद हो जाना चाहिए क्या था, यू कॉस थीटा, प्लस व्हाट इज ए एक्स, 0। सो व्हाट इज वी एक्स, यू कॉस थीटा। सिमिलरली वी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू वाई, यू प्लस ए टी सेम, बट अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो यू वाई प्लस ए वाई टी। व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। अब तो वैल्यू याद हो जानी चाहिए सबको, कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वी एक्स वी वाई, नेट कैसे निकालें, नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 0 क्यों, प्लस 2 वी एक्स वी वाई, वही फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, किसको ऐड कर रहे हैं, एक्स और वाई, दोनों में एक्स और वाई में तो एंगल हमेशा 90, कॉस 90 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। सो व्हाट इज वी एक्स, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट वी एक्स कितना आया था, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। व्हाट इज वी वाई, अभी कैलकुलेट किया हमने, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये आगे नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, नेट वेलोसिटी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी जो v टोटल आया है वो हमने क्या किया, x कंपोनेंट को अलग से निकाला, y कंपोनेंट को अलग से कैलकुलेट किया और दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया। अब नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया तो डायरेक्शन भी होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, ध्यान देंगे ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी टाइम। डायरेक्शन का फॉर्मूला हमें याद होगा tan अल्फा,
व्हाट इज अल्फा? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। शायद डायग्राम में देख पा रहे होंगे। टेन अल्फा क्या होगा यहाँ पे, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस वी वाई बाय वी एक्स। सो टेन अल्फा बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट इज वी वाई, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। शायद सबको समझ में आया होगा। दैट इज़ द डायरेक्शन, एंगल पता चल जाएगा। इसमें देखो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हमसे पूछें। इसमें हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूं सबको। सबसे पहले 4 वैल्यूज़, देन एट एनी टाइम इक्वेशन अलोंग एक्स स्मॉल टी आया, इक्वेशन अलोंग वाई से पैराबोला की इक्वेशन आ गई, हैंस प्रोजेक्टाइल प्रूव हो गया। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम। एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आता है। रिक्वेस्ट, बट ये ध्यान रखेंगे सारे नहीं पूछेंगे हमसे। पैराबोला प्रूव करके चारों में से कोई 2 पूछ लेंगे, कोई 1 पूछ लेंगे, कोई 3 पूछ लेंगे, तो सारे पॉइंट नहीं पूछेंगे। टाइम, हाइट, रेंज एंड वेलोसिटी कोई 2 पूछेंगे, कोई 1 या कोई 3, सारे नहीं पूछे जाते, ध्यान रखेंगे। नाउ आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं किसको कितना समझ में आ गया। आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, देखते हैं कौन रिप्लाई करेंगे, कौन कौन बच्चे रिप्लाई करेंगे, हमें बताना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, देखते हैं ज़रा। व्हाट इज़ द एंगल, यानी कितने एंगल पे थ्रो करें सो दैट हाइट बिकम्स इक्वल्स टू रेंज, कितने एंगल पे थ्रो करें कि हाइट और रेंज इक्वल हो जाएं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमें ट्राई करने हैं, हमें ध्यान होना चाहिए। होप यू गॉट इट। दैट इज़ अबाउट द टॉपिक। इनके रिप्लाई जल्दी करें, वॉच करें, देखें ध्यान से इसको, और फिर इनके रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्लास में इनको मैं डिस्कस करूँगा, बट आपने भी ट्राई करने हैं। यू कैन ट्राई दीज वन एट योर होम, दीज आर नॉट डेंजरस। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।